वेलकम टू ASR's यंग IAS। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक लोक भारती का पहला चैप्टर, एक्चुअली पोयम है भारत महिमा। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। उनका परिचय यहाँ दिया गया है। उनका जन्म हुआ था 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में और उनकी मृत्यु हुई थी 1967 में। तो ये भी वाराणसी यूपी में हुई थी। उनका परिचय दिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थे। इसका क्या मतलब है कि जो ये जयशंकर प्रसाद जी जो कवि थे वो छायावादी युग एक्चुअली हिंदी कविताओं में एक युग था, एक समय था जब रोमांटिसिज्म, स्पिरिचुअलिज्म पे काफी कविताएं लिखी जाती थी। तो उस टाइम के जो मेन कवि थे, जो 4 मेन कवि, स्तंभ का एक्चुअली मतलब होता है पिलर, है ना। तो जो 4 मेन कवि थे, 4 स्तंभ थे इस छायावादी युग के, उनमें से एक कवि जयशंकर प्रसाद थे। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। मतलब के बहुमुखी का मतलब होता है बहु मतलब काफी, एक वचन बहुवचन कहते हैं ना, अनेक। तो बहुमुखी, मुख मतलब होता है फेस, तो बहुमुखी का यहाँ मतलब है मल्टी फेस, मतलब कि बहुत सारे फेस, मल्टी टैलेंटेड एक्चुअली है। बहुमुखी प्रतिभा मतलब टैलेंट, तो बहुमुखी प्रतिभा मतलब मल्टी टैलेंटेड थे वो। तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, उससे वो रिच है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। मतलब उन्होंने सब किया है, कविता लिखी है, नाटक लिखा है, कथा स्टोरी लिखी है, नॉवेल उपन्यास लिखा है, निबंध एसेज लिखे हैं। तो इसमें वो ये सब में वो प्रसिद्ध मतलब फेमस है। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। मतलब उनकी जो रचना है, उनकी जो कविताएं, उन्होंने जो प्रिपेयर किया है सब, उनमें सर्वत्र भारत मतलब के पूरे भारत की गौरवशाली अतीत, मतलब जो हमारा जो हम अपने अतीत, हमारे पास में जो हम प्राउडली हमारा पास्ट बताते, जो हमारी हिस्ट्री बताते हैं, ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, जो हमारा विरासत मिली है हमको, इनहेरिटेंस मिला है जो हमको, उसका दर्शन होता है, वो हमें दिखाई देता है इनकी रचनाओं में, इनके जो काम है, इनके लेखन में और कविताओं में। प्रमुख कृतियों के नाम लिखा है, जो उन्होंने काव्य, महाकाव्य, नाटक वगैरह लिखे, उनके नाम दिए गए हैं। फिर ये पद्य संबंधी है, मतलब ये जो पोयम है उसके संबंध में ये इंट्रोडक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वो इंट्रोडक्शन टू कवि था, अब ये इंट्रोडक्शन टू द पोयम भारत महिमा। तो ये है, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। मतलब सजीव मतलब जीवन वाला, जीवंत मतलब कि लाइवली, जो हमको एक्चुअली लाइवली दिख रहा है, ऐसा वर्णन मतलब के डिस्क्रिप्शन बयान किया है। तो इस कविता में उन्होंने हमारे देश का जो हमारा पास्ट है, जो हमारा वो पास्ट है जिसमें हम प्राउड है, हमारा प्राउड से भरा हुआ, हम जिसके ऊपर गर्व करते, उस अतीत का डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मतलब कवि के अनुसार इस कविता में कवि कहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए, मतलब हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और उसके प्रति मतलब उसकी तरफ, उसकी ओर प्रति अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमें हमेशा तत्पर मतलब तैयार, रेडी रहना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कविता। ये देखिए, यहाँ पे हमारी कविता शुरू होती है। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएंगे और ये पूरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हमारे जो इस 2 पैटर्न्स में कोर्सेज बनाए गए, एक है स्टिमुलस कोर्स और एक है बूस्टर कोर्स। तो आपको अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है तो हमारे स्टिमुलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है तो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आप साइंस कर सकते हैं, जिसमें साइंस 1 साइंस 2 दोनों कवर होगा। सेकेंड कोर्स है बूस्टर कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना, सिर्फ डाउट क्लियरेंस करना या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स आपको हम वीडियो पे बता दे, उससे आपकी तैयारी पूरी नहीं होती। आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उपहार मतलब भेंट, गिफ्ट,
तो हिमालय के आंगन में मतलब कि क्या, हिमालय जो हमारे पर्वत है, हमारे नॉर्थ में उत्तर दिशा में जो हमारे पर्वत है, तो उस पर्वत के आंगन में, पर्वत के अक्रॉस जो आंगन है मतलब जो जमीन है, वहां पे हमें किरणों का उपहार मिलता है। जब सूरज निकलता है माउंटेन्स के थ्रू, उनकी उसकी किरणें पड़ती है, तो वो एक किरणें जो है हमारे लिए एक तोहफा, उपहार, भेंट की तरह आ रही है। तो हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, मतलब ये गिफ्ट हमें मिल रहा है, भारतवर्ष को मिल रहा है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा मतलब के सवेरा, सनराइज। तो जब ये किरण आती है, सनराइज होता है, तो सनराइज मतलब हंसी, हंसी से हंस के हमको अभिनंदन कर रही है, मतलब हमें ग्रीटिंग्स दे रही है, शुभकामनाएं दे रही है। और पहनाया हीरक हार, जो रोशनी हो जाती है वो डायमंड्स की तरह, हीरो की तरह रोशनी है, तो हीरो का हार जैसे हमें, हमारे देश को ऐसे पहनाया जा रहा है, तो वो कहा जा रहा है। जगे हम, लगे जगाने विश्व, मतलब सवेरा हुआ, हम जगे। अब ये जगे एक्चुअली सनराइज पे जग रहे, उसका भी मतलब है, और ये जगना वो भी है कि हम, हमारे यहाँ पे जो ज्ञान के, जो नॉलेज का जो हमें जागरण हुआ, हमें जो इंफॉर्मेशन, हमारी नॉलेज एंशिएंट पास्ट में जो हमारे पास जो लोग थे, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह है, तो वो टाइम पे लोग इतने एडवांस थे उस टाइम के हिसाब से, सिटीज थी हमारे यहाँ पे बीसी 3000 बीसी में, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं। तो वो हम जगे हुए थे, हमारे पास इतना नॉलेज था, हमारे फेमस एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह है, जो हमारे पास्ट में जो इतने सारे फेमस लोग हैं, उन्होंने इतनी सारी जो डिस्कवरीज की, इन्वेंशंस की, इवन जीरो वाज इन्वेंटेड इन इंडिया। तो मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में हम काफी एडवांस थे। तो ये कहा जा रहा है कि हम जगे और लगे जगाने विश्व, तो हम जगे और हमारे बाद हमने विश्व को भी जगाया, हमने ये ज्ञान का प्रकाश सभी जगह फैलाया। लोक में फैला फिर आलोक, लोक मतलब के जो ये लोक है, धरती, जो ये दुनिया है, दुनिया, लोक में फैला फिर आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, लाइट, तो हमने लाइट फैलाई। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, व्योम मतलब के स्काई, आसमान, तो व्योम आकाश, तम मतलब के अंधेरा, तो जो आकाश का अंधेरा था, तो पूरा जो ग्रुप, पूरा वो पुंज था, पूरा वो आकाश का जो अंधेरा था, वह तब नष्ट, तो जब हमने प्रकाश फैलाया, आलोक फैलाया, तब ये पूरा आकाश का अंधेरा जो पूरा है वो नष्ट हुआ। अखिल, अखिल मतलब संपूर्ण, एंटायर। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको हिंदी मीनिंग भी पता होने चाहिए समानार्थी शब्द के लिए, इसीलिए हर वर्ड का हिंदी मीनिंग दिया है। आलोक मतलब प्रकाश, व्योम मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा, पुंज का मतलब था समूह, अखिल मतलब एंटायर, पूरा। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, मतलब के पूरी जो संस्कृति थी हमारी, संस्कृति का मतलब होता है संसार, वर्ल्ड, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो हो उठी अशोक। अशोक मतलब के शोक बगैर, शोक रहित मतलब बिना उदासी के, फ्री ऑफ सैडनेस। तो हमने जब प्रकाश फैलाया, जब हमने नॉलेज का प्रकाश फैलाया, तो पूरी संस्कृति जो है वो खुश हो गई, अशोक हो गई, मतलब के दुख से मुक्त हो गई। फिर अगला है, फिर आगे है, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सपरी। विमल का मतलब है मैल बगैर, मैल रहित, मल रहित, निर्मल, साफ, क्लीन, प्योर, ठीक है। तो निर्मल वाणी, वाणी का मतलब होता है आवाज, आवाज, वॉइस। तो निर्मल वाणी की, विमल वाणी किसकी है? क्लीन, प्योर वाणी, आवाज किसकी है? जिनके हाथ में वीणा है, ने वीणा ली, उनके हाथ में वीणा, वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो उनके हाथ में है। कमल कोमल कर में सप्रीत, कर का मतलब होता है हाथ, तो कर मतलब हाथ, हैंड, तो मतलब उनके हाथ में वीणा है, कैसे? सप्रीत से, प्रीत मतलब प्यार, सप्रीत मतलब अच्छा, पूरा प्यार से भरा, ऐसे, तो प्रेम के साथ उन्होंने अपने हाथ में वीणा ली है। और कमल कोमल, कमल मतलब लोटस, लोटस फ्लावर, कोमल मतलब मुलायम, सॉफ्ट, तो सॉफ्ट कोमल के ऊपर उनका विराजमान होता है। आप अगर, ये किसकी बात हो रही है, वीणा किसके हाथ में होती है? सरस्वती जी के हाथ में, सरस्वती देवी, तो उनके हाथ में जो वीणा होती है, अब सरस्वती जी है गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि भारतवर्ष ने अंधकार जो दुनिया भर में फैला हुआ था उसको मिटाया, नॉलेज वो पूरी दुनिया में फैलाया, प्रकाश हमने दुनिया में फैलाया। तो सरस्वती जी जो है वो यहाँ पे हमारे देश में जो माना जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज, उनकी बात की जा रही है। तो ये देखिए, आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगी उनकी, ये देखिए, ये गॉडेस सरस्वती की जो तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं उनके हाथ में वीणा है और वो कमल के फूल पर उनका विराजमान होता है, वो उन पे बैठती है।
तो ये गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती देवी। तो वीणा लिया उन्होंने हाथ में, मतलब वो गाएगी। तो सरस्वती जी जो है उनकी विमल वाणी है, मतलब के प्योर आवाज में वो वीणा लेके वो गाएगी, गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो सप्त स्वर मतलब 7 सुर, सा रे ग म प ध नि। तो ये सप्त मतलब 7। तो सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। सप्त सिंधु मतलब सिंधु नदी, जिसको हम इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। तो इंडस रिवर, सप्त सिंधु मतलब 7 रिवर्स, मतलब ये क्या है, इंडस और उसकी 6 ट्रिब्यूटरीज की बात की जा रही है, जो 6 नदी उसमें मिलती है। तो आज अगर हम देखेंगे इंडस रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज का मैप देखेंगे तो हमको 5 ही मिलेगी, मतलब टोटल 6 है, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज। जो छठी रिवर है वो है रिवर सरस्वती, जो आज वो ड्राई अप हो गई है। तो वो एक्चुअली सरस्वती नदी जो है वो अब उस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो लेकिन ये एंशिएंट टाइम से, हम जो वैदिक टाइम से हम मानते हैं वो है सप्त सिंधु। तो ये टर्म बहुत आता है, मतलब 7 नदियां जो सप्त सिंधु है। तो सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। तो ये जो आवाज है, सप्त स्वर जो सुर लगे, वो पूरे ये एरिया में उठे, पूरे रीजन में। पूरा ये जो इंडस सिविलाइजेशन था, जो आर्यंस का सिविलाइजेशन था, इसी रीजन में था। तो वो सप्त सिंधु में यहाँ उठे। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, मतलब जब ये स्वर उठे तो वहां पे मधुर मतलब स्वीट, साम संगीत, साम ये है सामवेद की बात हो रही है। तो 4 वेद है, जो आर्यन सिविलाइजेशन के जो वेद थे, 4 वेदास थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सामवेद जो था वो सुर में जो है, पूरे सब उसके हिम्स जो थे, उसकी जो बोली वो सुर में थी। तो वो साम संगीत की बात हो रही है, सामवेद के संगीत की बात हो रही है यहाँ पे। तो सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो आप सप्त सिंधु भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये सरस्वती रिवर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस रिवर, जिसे सिंधु कहा जाता है। तो सिंधु की 5 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलज। तो सतलज, ये 6 रिवर्स तो है, लेकिन आज ये जो सतलज है, ये सतलज ऐसे यहाँ जुड़ जाती है। पहले ये नदी जो थी यहाँ पे, ये सरस्वती नदी थी। तो ये सरस्वती नदी अब नहीं है, पूरा रीजन ड्राई अप हो गया है। घग्गर नदी है, जिसे सरस्वती नदी का सक्सेसर माना जाता है, कि आज जो हमारे सामने नदी जो सरस्वती नदी से मेलजोल में है, उसी एरिया में वो घग्गर नदी है, लेकिन ये रीजन पूरा ड्राइड अप है। तो ये गंगा यमुना इस तरफ है। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था, वैदिक सिविलाइजेशन, वो मेनली इस रीजन में था, इंडस रिवर के इर्द गिर्द। उसे वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। 4 वेद्स थे, वेदास, रिलीजियस बुक्स है ये, वेदास। फिर आगे है, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। विजय मतलब विजय होना, मतलब के सक्सेस होना, जीतना। तो जीत केवल लोहे की नहीं, मतलब लोहा मतलब आयन, मतलब यहाँ लोहे का मतलब क्या बताया जा रहा है, हथियार, वेपन्स। तो आयन वेपन्स। तो जीत से सिर्फ लोहे की नहीं हुई, सिर्फ हमने आयन वेपन से लड़ाई करके, जंग जीत के हमने जीत नहीं हासिल की। धर्म की रही धरा पर धूम, धर्म रिलीजन से, धरा मतलब धरती, अर्थ। तो धर्म की रही धूम, हमने धर्म का धूम मचाया धरती पे। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भिक्षु मतलब बेगर, भिखारी। तो भिखारी होकर रहते सम्राट, जो एम्परर्स थे वो भिखारी होकर रह रहे थे। दया दिखलाते घर घर घूम, तो वो दया दिखलाते घर घर घूम, मतलब घर घर घूम के भिक्षु जो होते हैं वो घर घर घूम के भिक्षा मांगते, यू नो, आर्म्स मांगते, बेगर जो बेग करते, और वो एक्चुअली दया दिखला रहे, मतलब वो अपना पूरा राजगद्दी छोड़कर वो भिक्षु की लाइफ जी रहे थे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये सिद्धार्थ की बात हो रही है। सिद्धार्थ जिन्हें हम जानते हैं एज बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। तो वो एक्चुअली राजा थे, प्रिंस थे, पर उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और धर्म को समझने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए उन्होंने भिक्षु का अवतार लिया, और उनको एनलाइटनमेंट हुआ बोधि ट्री के नीचे, जो फेमस है, निर्वाणा मिला उनको। तो ये उनकी बात हो रही है। तो यहाँ हमारे देश में ये एग्जाम्पल्स है कि भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। फिर आगे है, गोरी को दिया दया का दान। तो गोरी, यहाँ मोहम्मद गोरी की बात हो रही है, तो इसके पीछे भी हिस्ट्री है। तो ये मोहम्मद गोरी जो थे, वो उन्होंने भारत में जो लड़ाई लड़ी थी, पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी, बैटल ऑफ तराइन थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो यहाँ पे एक्चुअली मोहम्मद गोरी हार गए थे, उनकी आर्मी को पृथ्वीराज चौहान की आर्मी ने हरा दिया था।
पर फिर भी उनको उन्होंने माफ कर दिया उसको। तो ये जो है दया का दान दिया हमने, दया दी उनको। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, दृष्टि मतलब नजरिया, विजन। तो चीन में भी हमने धर्म फैलाया है, चीन में भी जो तिब्बत रीजन भी और बुद्धिज्म जो है, बुद्धा रिलीजन, बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो हमने फैलाया है। यहाँ पे एम्परर अशोका ने भी मेजर रोल प्ले किया था, उन्होंने अपने बेटे बेटी को भी अलग अलग कंट्रीज में भेजा धर्म फैलाने के लिए, बुद्धिस्ट धर्म फैलाने के लिए जो। तो ये है, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, मतलब स्वर्ण भूमि, स्वर्ण मतलब के गोल्ड, गोल्डन लैंड, तो सोने की धरती। तो ये गोल्ड, स्वर्ण भूमि किसे कहा जाता है? एंशिएंट टाइम्स में जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन था, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज उनको स्वर्ण भूमि कहा जाता है। तो ये जो है वहां पे भी उनको भी मिला रत्न, रत्न मतलब कि प्रेशियस स्टोन, मणि। तो ये उनको रत्न मिला, मतलब जो मैंने बात कहा कि एम्परर अशोका ने अपने बच्चों को वहां भेजा धर्म फैलाने के लिए। तो ये देखिए, बुद्धिज्म जो है वो सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया में फैला। तो एम्परर अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्र को श्रीलंका भी भेजा था बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए। तो ये यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, उनको भी हमने रत्न दिया, मणि दिया, प्रेशियस स्टोन दिया, मतलब हमने धर्म के रूप में उन्हें ये तोहफा दिया। शील की सिंहल को भी सृष्टि, शील मतलब मॉडेस्टी, मतलब सिंहल मतलब सिंह, जो श्रीलंका है तो वो सिंह, शेर, उसका लायन जो है उसका सिंबल भी है श्रीलंका। तो श्रीलंका को सिंहल कहा जाता है, ये देश का नाम है। चीन, सिंहल, ये देश के नाम है। तो शील की सिंहल को भी दृष्टि, मतलब सिंहल जो श्रीलंका को है उसको भी हमने नम्रता, शील मतलब नम्रता, मॉडेस्टी। तो शील की सिंहल को भी सृष्टि दी, सृष्टि मतलब प्रकृति, प्रकृति, नेचर। तो उसको भी हमने शील नेचर दिया, मतलब मॉडेस्टी का नेचर दिया हमने उनको, धर्म वहां पे भी हमने फैलाया और वहां पे भी सृष्टि जो है, शील सृष्टि, शीलता की सृष्टि लेकर आए, नम्रता की सृष्टि लेकर आए। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, मतलब हम किसी का हमने कभी छीना नहीं है। प्रकृति मतलब निसर्ग, नेचर का हमेशा यहीं पे पालन रहा है, मतलब पालना मतलब आप झूला भी समझ सकते हो, क्रेडल मतलब उनकी जो बस्ती रहना है, प्रकृति हमेशा यहाँ रही है। तो हमें किसी की छीनने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रकृति ने ही हमको इतना कुछ दिया है, नेचर से ही हमको इतना मिला है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, मतलब हमारा जन्म ही यही हुआ, ये हमारी जन्मभूमि, हम कहीं से आए नहीं है, ये हमारा देश है। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, चरित मतलब जो चरित्र, कैरेक्टर जो था, वो संतान जो थे उनके पूत, जो पूत मतलब संतान, बच्चे, चिल्ड्रन। तो चरित थे पूत, जो हमारे जो जिनके हम पूर्वज, हमारे जो पूर्वज है उनके बच्चे चरित थे। भुजा, भुजा मतलब आर्म्स, बाह में शक्ति थी, उनके आर्म्स में शक्ति थी। चरित्र जो था वो पूरा नम्रता रही सदा संपन्न, तो उनका चरित्र अच्छा था, बच्चों का शक्तिशाली थे और सदा नम्र थे, नम्रता मतलब मॉडेस्ट, सदा संपन्न रहे, कंप्लीट रहे उससे। तो ये किसकी बात हो रही है? आर्यन संतान की बात हो रही है। तो आर्य संतान जो है, हमारे भी पूर्वज जो थे वो आर्य संतान थे। तो वो जो बच्चे थे चरित थे पूत, तो उनके बच्चे चरित मतलब चरित्र उनका अच्छा था। भुजा में, आर्म्स में शक्ति थी, शक्तिशाली भी थे और हमेशा नम्र रहे, नम्रता में रहे, हाँ, मॉडेस्ट रहे। हृदय के गौरव में था गर्व, मतलब दिल, हृदय मतलब दिल, दिल के गौरव मतलब कि जो हमारा गौरव जो है, हमारा जो वेलर है, हमारी जो प्राइड है, वो हमें उस पर गर्व है, उस पर हम प्राउड करते हैं। किसी को देख न सके विपन, मतलब हम किसी को विपन मतलब के गरीब, निर्धन, पुअर, तो हम किसी को विपन नहीं देख सके। तो ये हमारा जो है, हमारे पूर्वज ऐसे थे, उनका चरित्र कैसा था, शक्तिशाली होते हुए भी वो नम्रता में रहते थे और गर्व था, हमें उनके हृदय में गर्व था। हमारे संचय में था दान, संचय मतलब के कलेक्शन, संग्रह, तो हमारे संचय में था दान। अतिथि थे सदा हमारे देव, मतलब हमारा जो भी कलेक्शन था, हम उसमें से हमेशा दान करते रहते थे। हम किसी को विपन्न नहीं देख सकते, गरीब नहीं देख सकते, और हम हमेशा दान करने में मानते हैं। अतिथि जो हमारे गेस्ट जो है,
वो अतिथि थे हमारे सदा हमारे, अतिथि मतलब मेहमान, तो थे सदा हमारे देव। तो यहाँ पे जैसे भारतवर्ष में हम मानते हैं अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि देव की तरह है। जो हमारे गेस्ट हमारे घर पे आते हैं वो देव की तरह है, और हम जैसे हम कोई देवता हमारे घर पे आएंगे तो उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, वैसे हमको हमारे मेहमान को ट्रीट करना चाहिए। तो हमेशा हमने अतिथि को सदा हमारे देव की तरह माना। वचन में सत्य, मतलब जो वचन जो प्रॉमिस की हमने, वो हमेशा हमने उसको सत्य किया, हमने उसको निभाया। वचन में सत्य, हृदय में तेज, तो हृदय हमारा जो है रोशनी से भरा हुआ, हृदय में तेज। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, मतलब कि प्रतिज्ञा मतलब प्रण, वचन प्रतिज्ञा सिमिलर वर्ड्स है, तो समानार्थी शब्द भी है। प्रण मतलब प्रतिज्ञा, प्लेज, तो प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, मतलब आदत जो है थी हमारी, जो हम प्रतिज्ञा लेते थे वही हमारी आदत रहती थी, हैबिट। वही है रक्त, अब ये तो हमारे पूर्वज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी बात करें तो वही है रक्त। रक्त मतलब खून, ब्लड, तो अभी भी हमारे जो रगों में खून बह रहा है वो वही रक्त है, उन्हीं का खून है हमारे पूर्वजों का। वही है रक्त, वही है देश, हमारा देश भी वही है। वही है साहस, साहस मतलब हिम्मत, करेज। वैसा ज्ञान, वैसा ही नॉलेज है। वही है शांति, वैसी ही पीस, और वैसी शक्ति, ताकत, वही है शक्ति। वही हम दिव्य आर्य संतान, मतलब वही है, हम भी आर्य संतान ही है, हमारे पूर्वज भी आर्य संतान थे और हम भी आर्य संतान है। दिव्य मतलब पवित्र, डिवाइन, तो हम भी वही दिव्य पवित्र आर्य संतान है। जिए तो सदा इसी के लिए, मतलब हम जिए तो हमेशा सदा इसी के लिए जिए, देश के लिए जिए। यही अभिमान रहे, यह हर्ष, मतलब यही हमको अभिमान रहे, यही हमारी प्राइड रहे, और यही हर्ष, यही हमारी खुशी रहे। हर्ष मतलब हैप्पीनेस, आनंद। निछावर कर दे हम सर्वस्व, मतलब हम अपना सब कुर्बान कर दे, कि सर्वस्व मतलब संपूर्णता, सब कुछ, एवरीथिंग। निछावर कर दे हमारा प्यारा भारतवर्ष, किसके लिए, हमारे प्यारे भारतवर्ष के लिए, देश के लिए। तो ये पूरी पोयम है। तो यहाँ पे हमारी पोयम खत्म होती है। ये देश प्रेम से भरी एक पोयम है, कविता है। और आगे जो है शब्द संसार भी हम देख लेते हैं जो हमने इस पोयम में किए। उपहार वर्ड आया, तो ये इसका मतलब होता है भेंट, उपहार। तो ये यहाँ पे उसका लिंग लिखा है, ये उपहार शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो जहाँ पु लिखा है वो पुल्लिंग है। जैसे स्त्रीलिंग के लिए देखिए स्त्रीलिंग लिखा है, तो संस्कृति स्त्रीलिंग है, टेव स्त्रीलिंग है, बाकी जो है वो पुल्लिंग है। और फिर उसके बाद लिखा है कि ये क्या है, ये संज्ञा है, तो ये संज्ञा के बारे में लिखा है कि ये सारे जो है संज्ञा वर्ड्स है, बराबर। और फिर ये विपन्न जो है ये विशेषण है, तो यहाँ पे विशेषण लिखा है। तो विशेषण के लिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होगा, संज्ञा होती है उसीलिए, उसके लिए हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग करते हैं। विशेषण में लिंग नहीं होता, संज्ञा का लिंग होता है। तो ये विशेषण है, विपन्न मतलब गरीब, तो गरीब व्यक्ति, ये विशेषण की तरह एडजेक्टिव का तरह यूज होगा ना, वो है ये। और ये जो ब्रैकेट में है वो शब्द का ओरिजिन बताता है, तो ये जैसे संस्कृत ओरिजिन है इस वर्ड का। उपहार, हीरक हार, ये सारे संस्कृत वर्ड्स, ओरिजिन के वर्ड्स है, हिंदी वर्ड्स है लेकिन इनका ओरिजिन संस्कृत लैंग्वेज में है, और ये हिंदी वर्ड है टेव। तो ऐसे करके यहाँ पे जो है हर एक शब्द का हमें उसकी लिंग पता चलती है, शब्द कौन सी लिंग का है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, और निपुंसक लिंग भी होता है तो वो भी होगा। और दूसरा है वो संज्ञा है कि विशेषण है, तो उसका शब्द भेद पता चलेगा कौन सा शब्द है ये। और तीसरा है यहाँ पे जो ब्रैकेट में उस शब्द का ओरिजिन, कौन सी भाषा में उसकी ओरिजिन है। फिर एक मुहावरा दिया गया है, ये सब हम देख चुके। उपहार का मतलब होता है भेंट, हीरक हार मतलब हीरों का हार, आलोक मतलब प्रकाश, व्योम व्योमतम तो वो हमने ऑलरेडी देखा, आकाश, तम मतलब अंधेरा, संस्कृति मतलब संसार, विपिन का मतलब होता है निर्धन, ना, किसी को देख ना सके विपिन, विपन, तो विपन का मतलब होता है निर्धन। और टेव आदत, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। और मुहावरा जो एक है इस पोयम में वो है निछावर करना। निछावर करना मतलब अर्पण करना, समर्पित करना, मतलब सब कुछ दे देना, त्याग देना। तो यहाँ पे हमारी ये कविता पूरी होती है। इसके बाद जो स्वाध्याय है वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to never miss any new updates.